हेलो एवरीवन एबे हमें डिस्कस करिवा टाइप ऑफ रेट विषय रे। टाइप ऑफ रेट कहले रेट केते प्रकार रो रेट होची टोटल दुई प्रकार रो एवरेज रेट आउ इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट आउ इंस्टेंटेनियस रेट को डिटेल ले बुझिया पूर्व मु तुमन गोटे बेसिक एग्जांपल देया पई चाहूची फिजिक्स रो आउ से एग्जांपल रो कांसेप्ट को हमें अप्लाई करिवा या यूज करिवा ए एवरेज रेट आउ इंस्टेंटेनियस रेट को डिटेल ले बुझिया पई बुझेला। तो देखो प्रथम से एग्जांपल को तुम मैंने देखि नियो। तुम मैंने केबे ना केबे फिजिक्स रे स्पीड विषय रे पढ़ी थबो बुझेला। सपोज एटा होची गोटे पॉइंट ए पॉइंट रो ना होची ए पॉइंट रे मार्क कराई छी 1 मीटर बुझेला। आ ए पॉइंट रो गोटे पिलाटी दौड़िया पई स्टार्ट करला बुझेला। तो ये पिलाटी दौड़िया पे स्टार्ट कला ए पॉइंट रू बी पॉइंट को दौड़ुची आउ बी पॉइंट रे मार्क अच्छी 11 मीटर आउ ताको ए पॉइंट रू बी पॉइंट को पहुँचा पाई लगुच 5 सेकेंड। तो मुझे जब पचारि पिला मानकु ए पिलाटीर स्पीड केते से माने कौन करेंगे सा स्पीड रो फॉर्मूला होची टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम बुझेला। ध्यान देकी शुणव बुझेला शिखापी चेष्टा कर एग्जाम्पल को वन्स जदि एग्जाम्पल बुझीगल ताले इजिली तुम मैंने बुझीपार एवरेज रेट आउ इंस्टेंटेनियस रेट को बुझेला। तो टोटल डिस्टेंस केते फाइनल टाइम फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस 11 माइनस 1 टोटल टाइम केते फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो टी इक्वल टू 0 रू सी ए पॉइंट रू दूरिया पे स्टार्ट कला टी इक्वल टू 5 सेकेंड से बी पॉइंट को पहुँची गला। तो टोटल टाको लगे 5 सेकेंड 5 माइनस 0 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम बुझेला। तो ताको लगुच 5 सेकेंड बुझेला 5 माइनस 0 5। तो कौन 10/5 इक्वल टू केते 2 मीटर पर सेकेंड। तो पिला माने कहले जे सर पिलाटीर स्पीड होची 2 मीटर पर सेकेंड। तो मु पचारिली पिला मानको जे से पिलाटीर स्पीड प्रत्येक पॉइंट रे प्रत्येक जगार 2 मीटर पर सेकेंड थिला ना ए रु बी पर्यंत सी एवरेज 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड रे कवर करछि बुझेला। मु रिपीट करछि मु पचारिली पिला मानको जे पिलाटीर स्पीड प्रत्येक पॉइंट रे ए रास्ता रे 2 मीटर पर सेकेंड थिला ना सी ए रु बी पर्यंत रास्ता को 10 मीटर रास्ता को सी एवरेज 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड रे कवर करछि। तो पिला माने कहले सर प्रत्येक पॉइंट रे पिलाटीर स्पीड अलग अलग थाई पारे किंतु ए आउ ए रु बी को डिस्टेंस को ए रु बी को जो डिस्टेंस होची से डिस्टेंस को सी एवरेज 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड रे कवर करछि बुझेला। बिल्कुल ठीक कथा कहले एवरेज माने बुझी पारुछ ना। देखो सपोज गोटे पिलाटी मैथ रे 50 रखिला फिजिक्स रे 60 केमिस्ट्री रे 70 बायोलॉजी रे 80 तो तार टोटल मार्क्स केते हैला 260। मु जदि पचारली ए पिलाटीर एवरेज मार्क केते प्रत्येक सब्जेक्ट रे तो तुम कौन कर 260/4 65 बुझेला। यार माने होची पिलाटीर एवरेज मार्क होची 65 एवरेज मार्क माने प्रत्येक सब्जेक्ट से एवरेज 65 करी रखिछि एवरेज मार्क 65 किंतु रियल रे जदि देखिबा पिलाटीर अलग अलग सब्जेक्ट रे अलग अलग मार्क अछि मैथ रे 50 फिजिक्स रे 60 केमिस्ट्री रे 70 बायोलॉजी रे 80 अलग अलग मार्क अछि रियल रे किंतु एवरेज मार्क तारो आछे 65 देखा जाउछ ना। हाँ बुझेला। तो ठीक सेमिति एटी पिलाटीर एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड माने 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड रे सी ए रु बी को कवर करछि किंतु अलग अलग पॉइंट रे पिलाटीर स्पीड अलग अलग थाई पारे बुझेला। तो 2 मीटर पर सेकेंड कौन ही गला एटी एवरेज स्पीड। मु जदि पचारली पिलाटीर ए पॉइंट रे स्पीड केते थिला पिलाटीर ए पॉइंट रे स्पीड केते थिला ए पॉइंट रे ए इंस्टेंट रे पिलाटीर स्पीड केते थिला ताकू जदि हमें कैलकुलेट करबा ताकू कहबा हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बुझेला। माने टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम जो 2 मीटर पर सेकेंड बाहर कले यार माने होची ए रु बी पर्यंत एवरेज स्पीड होची 2 मीटर पर सेकेंड किंतु ए पॉइंट रे पिलाटीर स्पीड केते थिला
ए इंस्टांट रे ए पॉइंट रे माने गोटे पर्टिकुलर इंस्टांट रे स्पीड केते थिला सेटा जदि पचारिबी ताको हमें कौन कहवा इंस्टांटेनियस स्पीड बुझीला। तो गोटे पर्टिकुलर इंस्टांट रे स्पीड कैलकुलेट करने को कहा जाए इंस्टांटेनियस स्पीड। आउ गोटे लार्ज डिस्टेंस रे माने ए रु बी पर्यंत स्पीड केते थिला जदि पचारिबी ताको हमें कहवा एवरेज स्पीड बुझीला। आउ एवरेज स्पीड आमे जो बाहर कर 2 मीटर पर सेकेंड ये तुम मैंने क्लीयरली देखी पारुछ। टोटल टाइम माने जहाँ को हमें टाइम इंटरवल कहे टाइम इंटरवल केते अच्छी 5 सेकेंड लार्ज टाइम इंटरवल 5 सेकेंड एक अच्छा खासा टाइम होता है बुझीपार। तो लार्ज टाइम इंटरवल रे आमे जो स्पीड को कैलकुलेट करि थाउ ताकू कहू एवरेज स्पीड बुझीला। आउ टोटल टाइम कहले टाइम पीरियड जहाँ को डेल्टा टी भी कहा जाए बुझीला। तो डेल्टा टी जेते बेले लार्ज थिबो बड़ टाइम इंटरवल थी 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड 3 सेकेंड 2 सेकेंड बुझीला। तो टाइम इंटरवल जिते बड़े बड़ थी सेते बड़े जो स्पीड टी बाहर ताको हमें कहवा एवरेज स्पीड। आउ टाइम इंटरवल को हमें जदि 10 to 0 करदबा ना के बराबर 0 पाखापाखि करदबा बहुत स्लो स्मॉल टाइम इंटरवल करदबा ताहले जो स्पीड टी बाहर ए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम फॉर्मूला अप्लाई करिकी ताको कहवा हमें इंस्टांटेनियस स्पीड बुझेला। फॉर्मूला सेम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम किंतु टाइम पीरियड को हमें जदि लार्ज रखिबा ताले जो स्पीड टी बाहरिबो ताहा एवरेज स्पीड कहीं ना लार्ज टाइम इंटरवल रे सी अच्छा खासा डिस्टेंस भी कवर कर देबो बुझेला। जमती 5 सेकेंड 10 मीटर कवर कर देछि तो 10 मीटर रे एवरेज स्पीड आछि 2 मीटर पर सेकेंड। जदि मो टाइम पीरियड को बहुत छोट कर देबी एते छोट कर देबी जे सी गोटे पॉइंट बराबर डिस्टेंस से कौन करथिबो कवर करथिबो बुझीला। ताहले से जो पॉइंट बराबर डिस्टेंस से कवर करथिबो ताहले जो एवरेज स्पीड टी आसीबो से पॉइंट रे आसीबो हाँ कि नहीं। आउ गोटे पॉइंट रे हमें स्पीड कैलकुलेट करबा को कौन कहिताउ इंस्टांटेनियस स्पीड बुझीला। तो हमें डेल्टा टी को एते छोट कर दबा जदि डिस्टेंस गोटे पॉइंट बराबर आसीबो ताहले से स्पीड जो बाहरिबो ताको कहबा हमें इंस्टांटेनियस स्पीड बुझी पारुथबो तुम माने। सपोज पिलाटी 5 सेकेंड रे एतिक डिस्टेंस कवर करुछि तो 4 सेकेंड रे केते डिस्टेंस कवर करिवो एतिक 3 सेकेंड रे आहुरी कम 2 सेकेंड रे आहुरी कम 1 सेकेंड रे आहुरी कम 0.1 सेकेंड रे गोटे पॉइंट बराबर डिस्टेंस से कवर करिवो बुझीला। माने 0.1 सेकेंड पाखापाखि माने डेल्टा टी टेंड्स टू जदि हमें 0 कर दबा बुझीला ताहले जो एवरेज स्पीड टी आसीबो सी गोटे पॉइंट बराबर डिस्टेंस रे आसीबो। आ गोटे पॉइंट बराबर रे जो स्पीड एवरेज स्पीड आसी जिवो से एवरेज स्पीड को ही हमें कहबा इंस्टांटेनियस स्पीड कहीं ना गोटे पॉइंट बराबर डिस्टेंस रे आसी एवरेज स्पीड आ गोटे पॉइंट बराबर रे जो एवरेज स्पीड आसीबो ताको ही कहबा हमें इंस्टांटेनियस स्पीड बुझीला। तो बड़ टाइम इंटरवल रे जो स्पीड बाहर ताको हमें कहू एवरेज स्पीड। आउ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बहुत छोट टाइम इंटरवल रे आमे जदि स्पीड कैलकुलेट करबा ताको कहितो हमें इंस्टांटेनियस स्पीड बुझीला। नोट्स करो ए कॉन्सेप्ट को हमें एबे अप्लाई करबा एवरेज रेट और इंस्टांटेनियस रेट को बुझिया पाए। नोट्स करो बहुत पिला कौन करते एवरेज रेट और इंस्टांटेनियस रेट को मन रखी दियंती तांकर फॉर्मूला को मन रखी दियंती और प्रॉब्लम्स करिया पई चेष्टा करते ठीक अच्छे प्रॉब्लम्स हो जाए किंतु से माने एवरेज रेट और इंस्टांटेनियस रेट को भल से फील करि पारंती आमे किंतु एबे भल से फील करिया पई चेष्टा करिया बुझिला। बहुत इजी एग्जांपल रे ए जो एग्जांपल मु देली से एग्जांपल रो कांसेप्ट को यूज करी के हमें एवरेज रेट और इंस्टांटेनियस रेट को भल से फील करिया पई चेष्टा करिया बुझिला। देखो सपोज एटा गोटे रिएक्शन ए गिव्स बी ए होची रिएक्टेंट बी होची प्रोडक्ट बुझिला। एटा y एक्सिस एटा x एक्सिस ए y एक्सिस रे मु रिएक्टेंट आउ प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन रो चेंज को देखैछि आउ कंसंट्रेशन रो यूनिट कोन नै छै मोल पर लीटर बुझिला। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन रो चेंज को मोल पर लीटर यूनिट रे मु देखैछि y एक्सिस रे आउ टाइम रो चेंज को टाइम पीरियड को मुझे सेकेंड रे देखी एक्स एक्सिस रे बुझीला। तो ए ग्राफ टी देखो
ए रो कॉन्सेंट्रेशन रो ग्राफ कहीं ए रिएक्टेंट और रिएक्टेंट रो कॉन्सेंट्रेशन समय बढ़िया सहित डिक्रीज हो जाए तो समय बढ़िया सहित ए ग्राफ टी कौन डिक्रीज हो जाए तो ये ए रो कॉन्सेंट्रेशन रो ग्राफ रिएक्टेंट रो ग्राफ बुझीगला रेड कलर आउ ए ग्राफ टी समय बढ़िया सहित कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी बढ़ी चलती तो ये प्रोडक्ट रो कॉन्सेंट्रेशन रो ग्राफ बुझीगला बी प्रोडक्ट कौन बी रिएक्टेंट कौन ए बुझीगला देखो आम रेट किपर कैलकुलेट करूँ मन अच्छे ना डेल्टा सी बाय डेल्टा टी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपन चेंज इन टाइम केते समय रे केते कॉन्सेंट्रेशन रो चेंज है बुझीगला ए ग्राफ रे मु जदी कहली 8 सेकेंड रिएक्टेंट रो ग्राफ देखियो ए ग्राफ को 8 सेकेंड रिएक्टेंट रो कॉन्सेंट्रेशन केते थिला देखो एटी जाइए ग्राफ को से बाड़े ए पॉइंट रे ताकू ना दे दी A1 केते अछि 10 मोल पर लीटर तो 8 सेकेंड रिएक्टेंट रो कॉन्सेंट्रेशन अछि 10 मोल पर लीटर 87 सेकेंड रिएक्टेंट रो कॉन्सेंट्रेशन केते अछि देखो एटी बाड़े A2 5 तो 82 सेकेंड रिएक्टेंट रो कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल पर लीटर अछि 87 सेकेंड रिएक्टेंट रो कॉन्सेंट्रेशन 5 मोल पर लीटर अछि बुझेला तो एवरेज रेट किपरि कैलकुलेट करबा हमें कहीं टाइम पीरियड कौन हो गला बड़ टाइम पीरियड 7 - 2 5 सेकेंड टाइम पीरियड अच्छे बुझीगला तो कौन बाहर ये रेट एवरेज रेट बुझीगला तो ये देख रेट एवरेज लिखी एवरेज रेट कौन आसो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपन चेंज इन टाइम डेल्टा सी बाय डेल्टा टी बुझीगला देखो बड़ चेंज पाई आमे ऑलवेज डेल्टा टर्म को यूज करता आउ छोटो चेंज पाई आमे ऑलवेज डी टर्म को यूज करता आउ एवरेज रे कौन बड़ चेंज देखा मिलता है बड़ टाइम इंटरवल माने बड़ चेंज देखा मिल बुझेगा तो एवरेज पाई हमें कौन करूँ डेल्टा टर्म को यूज करूँ आउ इंस्टांटेनियस रे जेहेतु छोटो चेंज देखा मिले टाइम पीरियड बहुत छोट थाए 10 to 0 थाए 0 पाखापाखि थाए तो बहुत छोटो चेंज देखा मिल तो छोटो चेंज पाई हमें डी स्मॉल डी हमें यूज करता बुझेगा तो एवरेज रेट को हमें किपरि डिनोट करवा डेल्टा सी बाय डेल्टा टी डेल्टा सी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपन चेंज इन टाइम डेल्टा टी तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कौन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आउ डेल्टा टी कौन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये कौन देखो 7 रे जोटा आसे कॉन्सेंट्रेशन से फाइनल 5 - 10 बाय टाइम पीरियड कौन 7 - 2 जस्ट अ सेकेंड तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम पीरियड केते 7 - 2 तो -5/5 कौन आसला -1 मोल पर लीटर पर सेकेंड तो एवरेज रेट केते आसला 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड माइनस आसे कौन पाई जेहेतु ये रिएक्टेंट रो रेट कौन आसे माइनस रे आसे बुझीगला तो 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड आसला एवरेज रेट केमती बाहर कला फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम बुझीगला ठीक सही परी इंस्टांटेनियस रेट हमें बाहर करवा देखो मु कहली गोटे पार्टिकुलर इंस्टांट रे जदि हमें रेट कैलकुलेट करवा ताको हमें कहबा इंस्टांटेनियस रेट जेमिति 8 सेकेंड गोटे पार्टिकुलर इंस्टांट रे हमें जो देखुले स्पीड 8 सेकेंड पिलाटीर स्पीड केते थिला याको हमें कौन कहबा इंस्टांटेनियस स्पीड 8 सेकेंड गोटे पार्टिकुलर इंस्टांट रे जदि हमें स्पीड देखुले ताको कौन कहते इंस्टांटेनियस स्पीड आउ ताको बाहर करने पे हमें कौन करुले टाइम पीरियड को 10 to 0 कर देते बहुत छोट कर देते बुझीगला देखो मु कहली एटी 8 सेकेंड तमें रेट केते थिला रिएक्टेंट रो तमें कह माने आमे जो ये बाहर कले 2 सेकेंड रु 7 सेकेंड भितर रेट केते थिला माने A1 रु A2 भितर रेट केते अछि 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड माने A1 रु A2 भितर एवरेज रेट अछि 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड मु कहली एबे 8 सेकेंड रेट केते थिला तमे को तो ताको हमें कौन कहबा गोटे पार्टिकुलर इंस्टांट रे मु तुमको रेट पचारुछे तो ताको हमें कौन कहबा इंस्टांटेनियस रेट तो केमिति बाहर करबा टाइम पीरियड को 0 कर दबा 10 to 0 कर दबा बुझीगला तो देखो इंस्टांटेनियस रेट ताको डिनोट करबा डीसी बाय डीटी कहीं ना इंस्टांटेनियस रेट पाई आमे टाइम पीरियड को बहुत छोट कर दो आ बहुत छोट कर दो माने चेंज भी बहुत छोट आसीबो
बुझीगला। तो डेल्टा टी को आम से डी टी करदे माने आम इंस्टांटेनियस रेट को किपर बाहर करूँ डेल्टा टी को टेंस टू 0 कर दो। डेल्टा टी कौन टाइम पीरियड माने टाइम पीरियड माने फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम को आम कौन कर दो 0 कर दो टेंस टू 0 पाखापाखि 0 कर दो। तो चेंज बहुत छोट आसे तेणु आम डेल्टा टी को डी टी लिखिद जो डेल्टा टी लिखुले एवरेज को आम कौन लिखिद डी टी लिखिद बुझेगा। डेल्टा टी को आम टेंस टू 0 कर दो से डेल्टा टी को डी टी लिखिद इंस्टांटेनियस रेट केस बुझेगा। तो इंस्टांटेनियस रेट को डी सी बाय डी टी लिखा जाए एवरेज को डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। तो इंस्टांटेनियस रेट आम किपर बाहर करवा डेल्टा टी को टेंस टू 0 करदे टाइम पीरियड बहुत छोट करदे सेम फॉर्मूला अप्लाई करवा जेमिति इंस्टांटेनियस स्पीड बाहर करने भी आम कौन करुले टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम फॉर्मूला ही अप्लाई करुले। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने आम कौन करते टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इंस्टांटेनियस स्पीड कैलकुलेट करने टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम फॉर्मूला ही अप्लाई करुले यूज करुले किंतु टाइम पीरियड टोटल टाइम को आम कौन करुले टेंस टू 0 करते बस एटी भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करवा किंतु टाइम पीरियड को कौन करदे टेंस टू 0 पाखापाखि करदे। तो इंस्टांटेनियस रेट मु कौन पचारि 8-5 सेकेंड तमें बताओ केते रेट थिला ताको आम कौन कहवा इंस्टांटेनियस रेट। तो सी एफ माइनस सी आई बाय टी एफ माइनस टी आई 8-5 सेकेंड पचारुचे तो मु देखिली 8-5 सेकेंड रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन थिला 7.1 मोल पर लीटर बुझेला। तापर मु कॉल कली ता पाखरे माने 0.1 सेकेंड परे आउथर देखिली बुझेला माने 8-5 सेकेंड पचारि मु पचारि 8-5 सेकेंड केते रेट अच्छी ताको कहला मैं इंस्टांटेनियस रेट। तो 8-5 सेकेंड देखिली रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन केते थिला आउ थोर देखिली 5.1 सेकेंड रे रिएक्टेंट रो रेट केते थिला रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन केते थिला। तो मु कहले 8-5 सेकेंड रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन अच्छी 7.1 8-5.1 सेकेंड रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन अच्छे 7 सपोज बहुत स्मॉल चेंज है बुझीगला। तो एते स्मॉल चेंज है जे गोटे पॉइंट बराबर चेंज आसमती बड़ चेंज है 1 रू 2 रू 7 सेकेंड भितर ग्राफ रे गोटे बड़ चेंज देखा मिलूँ किंतु मुझे 5 रू 5.1 सेकेंड भितर चेंज देखा चेष्टा कली कंसंट्रेशन तो गोटे पॉइंट बराबर रे चेंज आस बुझेगा। तो टी एफ फाइनल टाइम मुझे नहीं 5.1 आउ इनिशियल टाइम 5 बुझेगा आउ 5 सेकेंड रे केते थिला 7.1 और 5.1 रे थी तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 7 माइनस 7.1 केते आसला माइनस 0.1 बाय 0.1 इक्वल टू -1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। एटा जो आसला -1 माने 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड एटा कोन आसला इंस्टांटेनियस रेट आसला काहे कि हमें टाइम पीरियड 0.1 नहीं छे 0.1 सेकेंड आउ 0.1 सेकेंड रे केते ही चेंज हो जिवो कंसंट्रेशन रो गोटे पॉइंट बराबर जेमिति पिलाटी जेमिति दौड़ुतला 5 सेकेंड रे एतिके दौड़ुतला 4 सेकेंड रे एतिके 3 सेकेंड रे एतिके 2 सेकेंड रे एतिके 1 सेकेंड रे एतिके बुझेला आउ 0.1 सेकेंड रे गोटे पॉइंट बराबर डिस्टेंस दौड़ुतला। तो 5 सेकेंड रे कंसंट्रेशन चेंज एतिके हितला 4 सेकेंड रे एतिके 3 सेकेंड रे एतिके 2 सेकेंड रे एतिके 1 सेकेंड रे एतिके 0.1 सेकेंड रे गोटे पॉइंट बराबर चेंज हेतिबो माने 5 सेकेंड रे जतिके कंसंट्रेशन थिबो 5.1 सेकेंड रे भी पाखापाखि सेतिके ही कंसंट्रेशन थिबो बुझेला। कंसंट्रेशन जदि हमें चेंज देखा गोटे ही पॉइंट रे देखा पाइबा 5 सेकेंड रे ए ग्राफ रे जतिके कंसंट्रेशन थिला 5.1 सेकेंड रे भी कंसंट्रेशन सेतिके ही थिबो सही पॉइंट रे ही प्रेजेंट थिबो बुझेला। तो हमें कौन कहबा सही पॉइंट रे हमरो रेट मिली छे जदि सही पॉइंट रे हमरो रेट मिली छे ताको हमें कौन कहबा इंस्टेंटेनियस रेट बुझेला। तो ये हमें कौन कहबा इनिशियल जेहेतु 5 सेकेंड नहीं थिले फाइनल बी माने 5.1 सेकेंड रे बी सेतिकी ही कंसंट्रेशन थिला माने ए जो रेट टी हमर बाहरी छी को पॉइंट रे बाहरी छी 8-5 सेकेंड बुझेला 8-5 सेकेंड हमरो एटी रेट बाहरी छी आ 8-5 सेकेंड बाहरी छी माने ताको हमें कहबा इंस्टेंटेनियस रेट बुझेला। आशा करू छी बुझी पारथु आउ इंस्टेंटेनियस रेट को हम लिखिथौ डीसी बाय डीटी फॉर्म रे आउ हमें समस्त जानि छे जेहेतु वाई एक्सिस रे हमें एटी कंसंट्रेशन नहीं एक्स एक्सिस रे टाइम नहीं माने डीसी बाय डीटी कौन गोटे प्रकार dy बाय dx। तो
dy बाय dx हमरो कोण देई थाए स्लोप स्लोप ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ ग्राफ बुझेला dy बाय dx कर्व रो कोण देई थाए स्लोप देई थाए आउ स्लोप को आउ को उपाय रे हम बाहर करथाउ tan थीटा tan थीटा माने कोण y2 - y1 बाय x2 - x1 एगुडा हम जानि छे सो मैथ रे पढि छे बुझेला बट माने tan थीटा को tan थीटा बाहर करो किबा y2 - y1 बाय x2 - x1 बाहर करो किबा dy बाय dx बाहर करो ये कोण बाहर थाए ए तीनटी फार्मूला रो स्लोप आउ स्लोप कोण दोची dc बाय dt आउ dc बाय dt कोण इंस्टेंटेनियस रेट माने आमे जदी ग्राफ रो गोटे पॉइंट रे आमे जदी स्लोप काढी दबा ताले सही पॉइंट रो आमे कोण पाई जिबा इंस्टेंटेनियस रेट आशा करूची बुझी पारथियो बुझियला माने जदि मु कहिबी जे एई पॉइंट रे हमें बाहर करथिले ना इंस्टेंटेनियस रेट 85 सेकंड बुझियला तो मु कहले जे 85 सेकंड रेट केते अछि केते हबो 85 सेकंड रेट केते थिला तो हमें कोन करबा 85 सेकंड को पॉइंट रिप्रेजेंट अछि ग्राफ रे हमें देखिबा एई पॉइंट रिप्रेजेंट अछि तो हमें कोन करबा एई पॉइंट रो गोटे एई पॉइंट रो स्लोप बाहर कर देबा केमति बाहर करबा गोटे टेंजेंट काटी देबा गोटे टेंजेंट काटी देला परे सेई टेंजेंट टी एक्स एक्सिस को जोटी काटुथबो सेई टू हमें कोन करबा सेई पॉइंट रे हमें एंगल बाहर कर देबा पॉजिटिव एक्स एक्सिस रो एंगल केमति निया जाय सपोज एटा होची ग्राफ बुझियला आउ एटा रिएक्टेंट रो ग्राफ मु कहली 85 सेकंड तमे बाहर करो रेट बुझिला 85 सेकंड रिएक्टेंट रो रेट बाहर करो तो कौन हबो 85 सेकंड देखिली कोटी काटुची ग्राफ को 80 बुझिला माने से कोची जे एई पॉइंट रे रेट केते देला माने इंस्टेंटेनियस रेट केते पचरची से तो मु कोन करबी एई पॉइंट रे टेंजेंट ड्रॉ कर देबी बुझिला आ टेंजेंट ड्रॉ कला परे कोन करबी एटी एंगल लेबी एंगल केमिति निया जे पॉजिटिव एक्स एक्सिस रो ए पटो नु नेगेटिव एक्स एक्सिस रो नु पॉजिटिव एक्स एक्सिस रो ऑलवेज एंगल निया जाय केते थीटा आसीबो गोटा एंगल मु कोन करबी tan थीटा बाहर कर देबी प्रॉब्लम्स भी मु तुम मान को करेबी ए सब कांसेप्ट को अप्लाई करिकी बुझियला तो tan थीटा कोन दे देबो स्लोप तो tan थीटा जो बाहरिबो सेटा ही कोन हबो तार सही पॉइंट रो इंस्टेंटेनियस रेट माने स्लोप जो रिजल्ट बाहरिबो जो स्लोप बाहरिबो सेटा कोन हबो ए पॉइंट रो रेट हबो बुझियला ताको कोन कहबे हमें इंस्टेंटेनियस रेट आशा करछि बुझि परथबो नोट्स करो तो एवरेज रेट आउ इंस्टेंटेनियस रेट को भल से बुझी जाइतो बोल तुम मानको मु भाबी नउछि बुझियला बहुत डिटेल बुझाई पे चेष्टा कली नेक्स्ट स्लाइड रे नेक्स्ट क्लास नु नेक्स्ट स्लाइड रे मु तुम मानको एवरेज रेट आउ इंस्टेंटेनियस रेट रो नोट दे देबी बुझियला तो तुम माने वर्तमान एतिकी नोट्स कर सारा प्रथमे बुझियला तापर मु नोट दे देबी तापर दु तीनटा प्रॉब्लम्स भी करेबी भलो प्रॉब्लम्स बुझियला नोट्स करो हाँ एबे देखो ये मु एवरेज रेट आउ इंस्टेंटेनियस रेट रो एटी डेफिनेशन मु लिखि देछि नेट पिला मानको पाई तो इंपोर्टेंट नुहो किंतु बोर्ड पाई इंपोर्टेंट होटे सेति पाई डेफिनेशन मु एटी लिखि देछि बुझिला देखो प्रथमे हम डेफिनेशन को पढि नबा भल से बुझि नबा तापरे ए तीनोटी क्वेश्चन मु तुम मानको देछि तो प्रथमे ए तीनोटी क्वेश्चन को तुम माने वीडियो पॉज करी कि भल से सॉल्व करिवो तापरे मु सॉल्व कर देबी बुझिला तो देखो प्रथमे डेफिनेशन पढि नबा एवरेज रेट द रेट ऑफ चेंज इन concentration of any reactant or product during a large time interval is known as average rate of reaction बुझियला यार माने होची लार्ज टाइम इंटरवल रे एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रो concentration रो चेंज रो रेट को कहा जाए एवरेज रेट बुझियला मु रिपीट करूची लार्ज टाइम इंटरवल रे हमें एवरेज रेट केमति बाहर करथिले लार्ज टाइम इंटरवल रे बाहर करथिले बुझियला तो प्रीवियस स्लाइड रे सब हमें पढी सारि छे बुझियला एठी हमें खाली डेफिनेशन देखुचे तो कहूचे लार्ज टाइम इंटरवल रे एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन रो चेंज रो रेट को कहा जाए एवरेज रेट
बुझीगला। तो एटा जदि गोटे केमिकल रिएक्शन ए गिव्स बी ताहले हमें एवरेज रेट किपर लिखिबा आर ए बी जी माने एवरेज रेट बुझीगला माइनस रिएक्टेंट रो रेट पे हमें कौन लिखि थाउ माइनस सिंबल यूज करथाउ तो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी बुझीगला आउ डेल्टा हमें यूज करथाउ एवरेज पे प्रीवियस स्लाइड रे बतै सारिछि तो ए रो टर्म रे हमें जदि लिखिबा रिएक्टेंट रो टर्म रे हमें जदि लिखिबा एवरेज रेट को कौन हबो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी और प्रोडक्ट टर्म रे जदि लिखिबा प्रोडक्ट रेट पे प्लस यूज करा जाए प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी बुझीगला आउ ए रो रेट ए रो एवरेज रेट और बी रो एवरेज रेट एटारे समान नेबे काहे कि ना ए और बी रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एटारे इक्वल बुझीगला। तापर देखो इंस्टेंटेनियस रेट इट इज द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट इज व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस 0 पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम माने कोन जते बडे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हेतै बुझियला तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम माने कोन व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस 0 डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बुझियला तो ये कोन कहूचे हां गोटे पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम रे एनी रिएक्टेंट किंबा प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन रो चेंज रो रेट को कहा जाए इंस्टेंटेनियस रेट बुझेला एटी कोन थिला लार्ज टाइम इंटरवल रे रिएक्टेंट किंबा प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन रो चेंज रो रेट इंस्टेंटेनियस रेट माने कोन सब समान खाली गोटे फरक एटी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम रे हमें रेट देखि थाउ आ एटी लार्ज टाइम इंटरवल रे देखि थाउ तो इंस्टेंटेनियस रेट माने कोन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम रे एनी रिएक्टेंट किंबा प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन रो चेंज रो रेट को कहा जाए इंस्टेंटेनियस रेट आउ इंस्टेंटेनियस रेट को हमें किपर रिप्रेजेंट करथाउ देखो आर इंस्टेंटेनियस जदि ए गिव्स बी गोटे रिएक्शन इंस्टेंटेनियस पई हमें डेल्टा जगह रे डी टर्म को यूज करथाउ तो रिएक्टेंट रो इंस्टेंटेनियस रेट कोन आसीबो एटी माइनस सिंबल यूज हेबो माइनस डीए बाय डीटी एडी प्लस डीबी बाय डीटी आउ ए दुईटी कोन हेबे समान हेबे ए रो इंस्टेंटेनियस रेट और बी रो इंस्टेंटेनियस रेट एटारे समान हेबे काहे कि ना ए और बी रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एटारे समान बुझियला तो प्रथमे तुम माने ये तीनोटी क्वेश्चन को भलसे सॉल्व करो मु 5 सेकंड दोची तुम माने को वीडियो पॉज करी कि सॉल्व करिवो तापरे मु सॉल्व कर देबे हेला देखो N2 plus 3H2 gives 2NH3 एटा गोटे केमिकल रिएक्शन बुझियला तो ये ग्राफ देछि H2 रो कंसंट्रेशन रो आउ टाइम रो तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 विथ टाइम रो ये ग्राफ देछि तो आमे ये देखि कि जानि पारुछे आमे dH2/dt काढी परिबा dH2/dt आमे केमिति पाइबा डी अच्छी माने इंस्टेंटेनियस रेट मागिचे सी आउ इंस्टेंटेनियस रेट हमें केमिति पाई थाउ स्लोप बुझियला ग्राफ रो स्लोप कोन देई थाए इंस्टेंटेनियस रेट तो हमें स्लोप केमिति काढी थाउ दुईटी फार्मूला अछि tan थीटा नहले y2 - y1 / x2 - x1 एटी देखो क्लियरली हमें देखि पारुछे x1 x2 गिवन अछि y1 y2 गिवन अछि बुझियला एट 2 सेकंड H2 रो कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर एटरे मोल पर लीटर रे देछि चेंज बुझियला कंसंट्रेशन एट 2 सेकंड H2 रो कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर एट 4 सेकंड H2 रो कंसंट्रेशन 6 मोल पर लीटर तो एटरे x1 हे गला 2 y1 हे गला 10 x2 हे गला 4 y2 हे गला 6 बुझियला तो y2 - y1 / x2 - x1 स्लोप काट दबा से स्लोप कोन हबो dH2/dt बुझियला तो y2 - y1 6 - 10 / x2 - x1 4 - 2 कोन आसो -4/2 कोन आसला -2 तो dH2/dt कोन आसला -2 आमे N2 + 3H2 gives 2NH3 रो इक्वालिटी रिलेशनशिप लिखि परिबा निश्चित भाव रे देखो मो एटी लिखुची -1/1 एटी जदि पिला माने पचारिबे सर इक्वालिटी रिलेशनशिप आपण किपरि लिखिले ताले मु एटी तो बतई परिबिनी काहे कि ना फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बहुत भला भाबरे बतई छे बुझियला तो मु एक्सपेक्ट करूची जे तुम माने प्रीवियस लेक्चर गुडा देखि के आछो ए लेक्चर को बुझियला काहे कि ना जदि तुम माने सही लेक्चर को अटेंड न करी कि डायरेक्ट ए लेक्चर को देखिया पे आसीबो ताले बहुत जिंस तुम माने बुझि पारिबो नाही बुझियला तमरो रिक्वेस्ट तुम माने जाई कि प्रीवियस लेक्चर गुडा देखो तापर ए लेक्चर को अटेंड करिया पे आसो बुझियला तो इक्वालिटी रिलेशनशिप कोन हबो -1/1 dN2
बाई डी टी इक्वल टू -1/3 dH2 बाई डी टी इक्वल टू 1/2 dNH3 बाय डी टी बुझेला। और -1/1 dN2/dt कौन दबो रेट ऑफ रिएक्शन, -1/3 dH2/dt कौन दबो रेट ऑफ रिएक्शन, 1/2 dNH3/dt कौन दबो रेट ऑफ रिएक्शन बुझेला। और आमको जना अच्छे dH2/dt -2 dH2/dt तो आम ये dH2/dt वैल्यू पुट करके कौन बाहर कर रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन आसो रेट ऑफ रिएक्शन -1/3 इंटू dH2/dt वैल्यू केते -2 तो कौन आसो 2/3 तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन आसला 2/3 बुझेला। कलर चेंज करके मुझे लिखि दूचे रेट ऑफ रिएक्शन कौन आसला 2/3 नोट करो। तापर से कौन मागी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 माने कौन dN2/dt बुझेला। तो ये -1/1 dN2/dt ये कौन दौर रेट ऑफ रिएक्शन केते बाहरला 2/3 बुझेला केते बाहरला 2/3 तो ये dN2/dt केते हे जिवो माइनस सेपटे पड़ेबो -2/3 बुझेला केते आसला आंसर -2/3 बुझेला। तापरे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 केते आसीबो देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 केते डी कौन dH2/dt और dH2/dt रो वैल्यू हमें बाहर करि सारछे ऑलरेडी -2 बुझेला। तापरे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 नोट करो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 तो हमें जानी ये 1/2 dNH3/dt ये कौन दबो रेट ऑफ रिएक्शन केते 2/3 बुझेला। तो dNH3/dt को हमें कौन कहबा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 तो हमको काढ़ीबार अच्छी dNH3/dt केते 2टा सेपटे पड़ेबो 4/3 बुझेला। कौन आसला आंसर 4/3 बहुत इजी बुझेला। जो मैंने भी बुझी पारनो से मैंने जाई के प्रीवियस लेक्चर देखो आराम से बुझी पारिबो बहुत डिटेल में शिखे जो मैंने प्रीवियस लेक्चर देखी कि लेक्चर अटेंड करने आसछन्ते तांको बहुत इजी लागुतो बुझेला। यही क्वेश्चन को देखो 2a + 3b गिव्स c एठारे b हाँ b रो कंसंट्रेशन और टाइम रो कोन देछि एठी ग्राफ देछि तो यहाँ लिनियरली चेंज होची स्ट्रेट लाइन ग्राफ बुझेला माने जो पॉइंट रे ए ग्राफ रो जो पॉइंट रे भी हमें स्लोप बाहर कले कोन आसीबो समान आसीबो बुझेला। तो एंगल कोन देछि एठी 45 डिग्री तो आम जब स्लोप काढ़ा ए ग्राफ रो कौन करवा ए एंगल नवा पॉजिटिव एक्स एक्सिस रो एंगल निया जाए ऑलवेज तो कौन आसीबो 135 डिग्री बुझेला 135 डिग्री। तो ये जदि आम स्लोप बाहर करवा dB/dt आम कौटू पाइबा स्लोप रू तो dB/dt देखो ये dB/dt केते आसीबो 10 135 डिग्री आउ 10 135 डिग्री वैल्यू केते -1 मन अच्छी कि नहीं बुझेला। तो dB/dt आमर पाईगले आम ए ग्राफ रो स्लोप तो dB/dt को आम कौन कहवा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b बुझेला। तो ये देखो पचार रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b कौन आसीबो यार वैल्यू -1 रिएक्टेंट रो रेट पाई कौन यूज करा जाए डिसअपियरेंस और प्रोडक्ट रो रेट पाई कौन यूज करा जाए अपीयरेंस बाय फॉर्मेशन बुझेला। तो dB/dt हमर बाहरी गला -1 आमे रेट ऑफ रिएक्शन बाहर करवा तो तापाई हमको कौन करिया पड़ो यार इक्वालिटी रिलेशनशिप लिखिया पड़ो बुझेला। यार इक्वालिटी रिलेशनशिप कौन हम -1/2 dA/dt इक्वल टू -1/3
dB/dt इक्वल टू dC/dt बा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 माने 1/1 dC/dt मु लिखिदेली बुझेला। तो आमको जना अच्छी dB/dt वैल्यू तो -1/3 dB/dt कौन दब रेट ऑफ रिएक्शन तो -1/3 रे आम जब -1 गुणन करदे कौन आसो रेट ऑफ रिएक्शन तो आम ये बाहर कर दूचे डायरेक्ट है देखा जीव कि नहीं तो हाँ ठीक अच्छे देख -1/3 dB/dt कौन दब रेट ऑफ रिएक्शन तो यू मुझे डायरेक्ट बाहर कर दूची -1/3 इंटू dB/dt वैल्यू के -1 कौन आसला 1/3 तो 1/3 कौन रेट ऑफ रिएक्शन बुझीगला तो रेट ऑफ रिएक्शन केते आसला 1/3 बुझीगला। तापर देखो रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी रो मागी 1/1 dC/dt कौन दौर रेट ऑफ रिएक्शन तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/1 अच्छी माने dC/dt कौन हो 1/3 dC/dt ही कौन दब रेट ऑफ रिएक्शन ये देखा जाऊँ ना तोड़े हाँ बुझीगला नोट्स करो बुझेगा देखो ये 1/1 dC/dt कौन दब रेट ऑफ रिएक्शन तो ये 1/1 वैल्यू के 1 तो dC/dt कौन दब रेट ऑफ रिएक्शन के 1/3 तो रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी भी कौन आसो 1/3 साइड रे देखा जाउछि ना 1/3 तापर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी नुह हाँ रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी एस बी एस ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए पी नु बुझीगला। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कौन हम -1/2 ये आम पाइबा -1/2 dA/dt कौन दौर रेट ऑफ रिएक्शन केते 1/3 बुझीगला। तो आम ये -1/2 dA/dt कौन दौर रेट ऑफ रिएक्शन हूँ 1/3 बुझेगा। तो ये बाहर करवा आम तो dA/dt को आम कौन कह रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए dA/dt कौन आसो ये 2 जाकि मल्टीप्लाई हो माइनस पड़ेगा -2/3 बुझेगा। तो कौन आसला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए माने dA/dt -2/3 बुझेगा। बहुत इजी नोट्स करो बारंबार रिक्वेस्ट करुच्ची मु जो मैंने डायरेक्टली लेक्चर को अटेंड करने आसने प्रीवियस लेक्चर देखिकी आसुन। अच्छा यही क्वेश्चन को मुझे तुम मानक होमवर्क देदेवी कि हाँ तुम मैंने इजिली कर। अच्छा देखो 2a + b गिव्स 3c बुझेगा। यहाँ बी रेट आउ टाइम रो कौन दे सी ग्राफ दे बुझेगा। तो यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना लिनियरली चेंज हो लिनियरली चेंज हो माने ये प्रत्येक पॉइंट रे स्लोप रो वैल्यू कौन आसो अलग अलग आसो। तो आम कौन करवा dB/dt सी मागी ए पॉइंट रे मागी रेट बुझेगा। तो आम कौन करवा ए पॉइंट रे रेट जेतु मागी dB/dt केमती बाहर करवा स्लोप बाहर करदबा बुझेगा। तो dB/dt आम केमती पाइबा dB/dt स्लोप। तो यही पटू आम एंगल ना 150 डिग्री आउ 10 150 डिग्री केते 10 150 डिग्री केते -1/√3 तो dB/dt ये पाई आम -1/√3 बुझेगा। तो dB/dt को आम कहवा कौन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी ये कौन आसो -1/√3 बुझेगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आसीगला -1/√3 तो ये आम इक्वालिटी रिलेशनशिप को आम लिखिपर निश्चित भाव में कौन हम इक्वालिटी रिलेशनशिप देखो मुझे लिखुची -1/2 dA/dt इक्वल टू -1/1 dB/dt इक्वल टू
1/3 dc/dt खाली वैल्यू पुट कर आंसर बाहर मुझे तुमको यहाँ होमवर्क दे दूँ बुझेगा dv/dt हमको जना अच्छे dv/dt जना अच्छे तो -1/1 dv/dt वैल्यू पुट कर कौन आसो रेट ऑफ रिएक्शन बुझेगा तापर रेट ऑफ रिएक्शन हमको जो जना अच्छे -1/2 da/dt रू तुम मैंने da/dt काढ़ी पार कह रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए तापर dc/dt वैल्यू पुट करदेला ये रेट ऑफ रिएक्शन आसो बुझेगा तो 1/3 को आम सेपटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके dc/dt वैल्यू बाहर कर पारिबा आउ dc/dt को आम कौन कहवा रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी बुझेगा तो तुम मान होमवर्क रहा ये लास्ट क्वेश्चन बुझेगा कमेंट सेक्शन तुम मैंने जनइब यही तीनोटी रो आंसर रेट ऑफ रिएक्शन कौन हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कौन हम और रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी कौन हम बुझेगा आशा करुँच लेक्चर तुम मानक पसंद आसो जनइब कमेंट सेक्शन यार आंसर जदि किसी डाउट थी ताले कमेंट सेक्शन में निश्चित भाव में जनइब बुझेगा तो पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर रे तो से पर्यटन तुम मैंने भल भाव में पढ़ापढ़ी कर थैंक यू।